अरे पिंकी, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को लेकर लोग ताना मारते हैं। नरेश पिंकी को बोला। देखो ना नरेश, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कोवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय, और पिंकी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर पिंकी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और पिंकी काली। लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। नरेश का मन वैसे साफ था, पिंकी अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने पिंकी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। नरेश वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह वह बैठने के बजाय काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सब ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। नरेश काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त सुनील और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा विक्की खुश हो गया था। नरेश सुनील को कुतूहल से देख रहा था। सुनील ने वह देखा और जाना तो नरेश के सवालों को हल करना चाहता था। सुनील ने नरेश से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। नरेश पहले हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनील ने नरेश से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? सुनील आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी तो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? नरेश सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सुनील बोला, काला रंग एक ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें तो हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसे दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। नरेश को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही पिंकी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। पिंकी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद पिंकी शांत बैठी थी। उसने पिंकी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। पिंकी को जरा अलग ही लगा। उसने
प्रश्नार्थक नजरों से नरेश की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। पिंकी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो, कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। पिंकी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। नरेश का बोलना सुनकर पिंकी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। नरेश भी क्या, नरेश की माँ भी पिंकी को देखते ही रह गई। नरेश बोला, पिंकी सॉरी, लोगों की बातों में आकर तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या। अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। पिंकी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्मा कर वह नरेश को बोली, क्या आप भी। नरेश ने पिंकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से नरेश खुश हुआ। मन ही मन में नरेश ने सुनील को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन सुनील के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।